इतिहास गवाह है कि हर युग में औरतें हिम्मत, वीरता, शक्ति और शान की मिसाल रही हैं। और ऐसी ही एक मिसाल हमारे साथ इस वक्त इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में जुड़ी हुई है। स्क्वाड्रन लीडर आकांक्षा, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच मैम। आकांक्षा, आप खुर्जा से हैं, उत्तर प्रदेश से। जनरली देखा जाता है कि यूपी बिहार की तरफ जो लड़कियां हैं उनको ऐसे आईएएफ में हम इतना नहीं देखते। जब आपने ये सोचा तो कैसा लगा आपको? कैसे आपने घर वालों को मनाया कि मुझे ये करना है? वो मोटिवेशन कहाँ से आई? वो चुल कहाँ से मची कि मुझे इसी में जाना है? अगर आपकी भाषा में बोलूं कि चुल कहाँ से मची, तो मेरे फादर ने कैप्टन विक्रम बत्रा की एक लाइन थी कि ये दिल मांगे मोर। तो उन्होंने मुझे, मैं स्कूल में जब थी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी और ये लाइन अटक गई थी मेरे अंदर कि ये दिल मांगे मोर। तो मुझे लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम लड़की हो और तुम नहीं कर सकती हो। तो उनका हमेशा से ये रहा कि तुम्हारे जो सपने हैं, जो ड्रीम है, वो तुझे अचीव करने हैं। बी फियरलेस और हम खड़े हैं तेरे साथ। तो जब तू पलट के पीछे देखेगी, चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, हम तेरे साथ खड़े हैं। तो देखा जाएगा लाइफ में जो होगा। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जब, और क्लास 9th में मेरे स्कूल टूर में मैं दिल्ली ट्रेड फेयर गई थी, जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम एयरफोर्स का एक स्टॉल देखा था, जहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव खड़े थे। उन्होंने मुझे पैम्फलेट हैंड किया था कि ये ज्वाइनिंग सर्विस का, और मैं उसको घर में लाके मैंने अपने स्टडी टेबल पे लगाया था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि यस, आई एम सीरियस अबाउट समथिंग इन लाइफ। और उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी। उसके बाद उन्होंने मुझे स्कूल, कॉलेज में हमेशा सपोर्ट किया टू रीच टू अचीव माई ड्रीम। और मैं जहाँ जहाँ एसएसबी के लिए जब भी जाती थी तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ ही जाते थे, मुझे वहाँ पे चीयर करने के लिए कि तू कर लेगी। तो आई वुड से कि सारा क्रेडिट आज जो मैं यहाँ यूनिफॉर्म में हूँ, मेरे पेरेंट्स को ही जाता है। उन्होंने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया कि ये ड्रीम तेरा अनअचीवेबल है। उन्होंने हमेशा यही बोला कि योर ड्रीम इज अचीवेबल, तू पुश कर, हम देख लेंगे बाद में। हम देख लेंगे। ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। और आज के टाइम पे भी ऐसा नहीं कि पहले की बात है, आज के टाइम में भी ये सपोर्ट स्पेशली पेरेंट्स का तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन जब आपने ये सपना पूरा किया, पहली बार आपने हेलीकॉप्टर उड़ाया शायद, तो कैसा था वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस, वो फर्स्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस? उस वक्त मन में क्या चल रहा था? मेरी जिंदगी का पहली बार जब मैं कॉकपिट में बैठी और जब जहाज ने जमीन छोड़ी और ऊपर हवा में गया, तो वो मोमेंट शब्दों में एक्चुअली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फीलिंग ही अलग थी। लेकिन मैं एमिलिया ईयरहार्ट को बहुत फॉलो करती थी हमेशा से। मैं हमेशा से उनसे इंस्पायर थी, जो फर्स्ट शी वाज अ वुमेन पायलट इन द वर्ल्ड। और वो बोलती थी, उनकी बड़ी फेमस लाइन है कि जब वो कॉकपिट में बैठती हैं और जब वो हवा में होती हैं तो उनको सेंस ऑफ फ्रीडम फील होता है। तो मुझे वही फीलिंग आई थी। मैं आज भी 2014 का वो डे मुझे आज भी याद है कॉकपिट में, कि बादलों के बीच में से जब पहली बार मेरा जहाज जा रहा था, और वो जो फीलिंग थी वो ये बहुत सुंदर था। ब्लू स्काई और बहुत सारे प्यारे व्हाइट बादल उसमें, और नीचे ग्राउंड। तो मुझे वो सेंस ऑफ फ्रीडम और वो लिबर्टी फील हुई थी कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अब तो डेफिनेटली, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ही आगे एक्सेल करना है। बिल्कुल एक्सेल आप कर ही रही हैं, वो हम देख रहे हैं। आप इंस्पायर भी कर रही हैं। अब आप जब आईएएफ में हैं, हम जानना चाहते हैं कि कैसे आईएएफ ने आपको ऑपरेशनल चैलेंजेस के लिए तैयार किया, कैसे आपको ट्रांसफॉर्म किया? जो मेरी जर्नी है नॉर्मल एक सिविलियन आकांक्षा टू स्क्वाड्रन लीडर आकांक्षा, वो ऑल थैंक्स गोज टू इंडियन एयरफोर्स। एंड आई वुड से कि ज्वाइनिंग इंडियन एयरफोर्स मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और इंडियन एयरफोर्स जो मेरी जर्नी रही है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रही है। एक सिविल लाइफ से, क्योंकि मैं प्योरली सिविल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, और एक आज एक फौजी लाइफ में लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने मुझे एक डिसिप्लिन दिया है। तो डिसिप्लिन बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड एक क्वालिटी है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। डिसिप्लिन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डिसिप्लिन अपने जहाज के लिए, डिसिप्लिन अपनी तैयारी करने के लिए, अपनी सॉर्टी प्रिपरेशंस के लिए, डिसिप्लिन रात को टाइम पर सोने के लिए। और तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है, और डिसिप्लिन की वजह से ही और भी अच्छी क्वालिटीज, करेज, रेजिलियंस, वो साथ में और एड ऑन होता है। तो मेरे हिसाब से यही एक डिसिप्लिन है जिसने मुझे कॉम्बैट्स के लिए और ऑपरेशन रेडीनेस के लिए तैयार किया है। मैं एक फ्रंट लाइन बेस पे पोस्टेड हूँ, तो बिकॉज ऑफ दिस डिसिप्लिन ओनली मुझे एवर रेडी, हम तैयार, मैं और मेरी टीम हमेशा तैयार रहती है कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं और 11 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं उस एक दिन के लिए, तो वो एक मेरे लिए प्रिविलेज है
जो मुझे लगता है कि हम फौजी जिस काम के लिए बैठा है तो वो अगर उसको देखने को मिल रहा है, तो एज अ एयरफोर्स पायलट आई वुड से दैट वी आर एवर रेडी फॉर द ऑपरेशंस। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी आपने सॉटी करी है, प्रेसिडेंट के साथ भी, वीपी के साथ भी। वो एक्सपीरियंस कैसा था? उस वक्त मन में क्या चल रहा था जब प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे? वीवीआईपी जब ऑन बोर्ड होते हैं तो थोड़ा सा एक स्ट्रेस तो नहीं कहेंगे, बट एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का माहौल होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। उसमें आप सॉरी नहीं बोल सकते, उसमें आप सेकंड चांस नहीं बोल सकते, आप कुछ मिस नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत डिटेल्ड में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बन रखे हैं, चेक्स एंड लॉन्ग चेकलिस्ट होती है। तो हम थॉरली मल्टीपल टाइम्स बिफोर द सॉर्टी वी यूज टू चेक, वी यूज टू क्रॉस चेक, एंड हिरार्की ऐसी है कि हर लेवल पे इसके क्रॉस चेक्स होते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो जब इट्स अ मैटर ऑफ प्रिविलेज एंड ऑनर ऑल्सो, आई वुड से कि आई वॉज चोजन टू फ्लाई दीज ऑनरेबल वीवीआईपीज। तो वो मोमेंट ऑफ प्राइड भी था कि जब मुझे उनके साथ फ्लाइंग करने का मौका मिला, उनके साथ मुझे पूरा देश का देखने का मौका मिला। तो आई वुड से कि आई एम प्रिविलेज्ड वन कि मुझे इतना उनके साथ देश के हर एक स्टेट को देखने का मौका मिला और एक नई चीज़ सीखने को मिली। वहाँ पे बहुत लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए मिला, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो सीखने को मिला। तो बहुत ही अपने आप में एक सेटिस्फाइंग और बहुत ही एक हम्बल एक्सपीरियंस रहा है वीवीआईपीज को फ्लाई करने का। ऑपरेशन सिंदूर एक अहम चैप्टर रहा है। पिछले साल हमने देखा कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत फ्रंट लाइन पर रहकर आईएएफ के जवानों ने और सब ने इनफैक्ट कैसे पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। पूरा देश उस वक्त टेंशन में था, हमारी तो मतलब ऐसे हो रही थी धक धक अंदर से। आप लोग फ्रंट लाइन पे थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मन में क्या चल रहा था? क्या हलचल हो रही थी अंदर? शायद हर फौजी इसी दिन के लिए एक इंतजार करता है कि उसकी लाइफ में जब तक वो सर्व कर रहा है एटलीस्ट ये दिन तो मौका मिले कि जहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग और अपने प्रोफेशन को दिखा सके जिसके लिए वो वहाँ पहुँचा है। तो आई वुड से कि मोमेंट बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस का था, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी हमारे लिए नहीं मतलब देश के लिए थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, एंड जो तनाव बढ़ता जा रहा था। तो उस हिसाब से मतलब मी एंड माई टीम वी वर एवर रेडी, और हम तो बस वेट कर रहे थे कि शायद हमें मौका मिलेगा। तो जो हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो हमें दी गई थी उस टाइम पे, तो वो पूरी हमने निभाई जिसके लिए हम ट्रेन हुए हैं। तो मतलब मिक्स इमोशंस ही आई वुड से कि नॉट सो गुड नॉट सो बैड, तो वैसा रहा वहाँ पे। पर फिर भी हम लोग तो काफी स्ट्रेस में थे अंदर से। कुछ आप लोग, आपका भी उतना स्ट्रेस लेवल हाई था या फिर आप लोग काम थे कि नहीं हम देख लेंगे? एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, क्रेडिट गोज टू सर्विस, क्रेडिट गोज टू दी फ्लाइंग। हमारी ट्रेनिंग हमें सिखाया ही जाता है कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। तो सिंस स्टार्टिंग डेज व्हेन आई जॉइन सर्विस आई वाज 23, तब से लेकर अभी तक हमें पर डे यही सिखाया जाता है कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। एंड एक्चुअली क्रेडिट गोज टू हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग, और ये वीवीआईपी फ्लाइंग के बाद मैंने एक चीज़ तो सीख ली है कि अपना स्ट्रेस, अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करके रखने हैं। तो अभी वी आर ग्रूम्ड लाइक दिस, ऑल ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स आर ग्रूम्ड लाइक दिस कि किसी भी सिचुएशन में वी आर काम, वी आर वेरी कंपोज्ड, एंड वी थिंक बिफोर एक्टिंग कि करना क्या है। तो मुझे लगता नहीं है कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में कोई फैक्टर है। बड़ी बात है क्योंकि आज के टाइम पे हर औरत को स्ट्रेस है, तो आप उसको इजीली टैकल कर रही हैं। ऑब्वियसली ये सबको इंस्पायर कर रहा है। बहुत सारी यंग एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी तरह ही वर्दी में आना चाहती हैं। आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? क्या आप बताना चाहेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस कर सकती हैं और कैसे उनको पार करके आगे बढ़ेंगी? चैलेंजेस अगर मैं बोलूं तो यस, अगर कोई मेरी तरह सिविल बैकग्राउंड से आ रहा है तो मेरा पहला चैलेंज ही यही था कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना या उनको समझाना। द गुड पार्ट वाज कि वो समझ गए थे, उस चैलेंज को मुझे ज़्यादा ओवरकम नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट चैलेंज आया लाइफ में कि ट्रेनिंग, जब ज्वाइन कर ली सर्विस तो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, क्योंकि कोई प्रीवियस इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, कोई सर्विस में कोई था नहीं बताने के लिए। तो अपने आप को वो 1.5 साल की ट्रेनिंग में मेंटली एंड फिजिकली फिट रखना और अपने आप को तैयार करना कि मुझे ये ट्रेनिंग खत्म करनी है, मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ वो मुझे वर्दी लेनी है, तो वो पर डे वो करना।
फिर चैलेंजेस आए फ्लाइंग में, फ्लाइंग की तैयारी करना हमेशा सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा मल्टी क्रू कॉकपिट है, तो मेरे साथ एक को पायलट भी रहता है, मेरे साथ एक इंजीनियर भी रहता है, मेरे साथ और टीम भी रहती है पीछे हेलीकॉप्टर में। तो उन सबकी लाइफ की जिम्मेदारी भी मेरे साथ है, तो मुझे उतना प्रिपेयर होके जाना है सो दैट कि वो लोग मेरे पे ट्रस्ट कर सकें। तो वो चैलेंजेस एवरी डे, वो तो रोज ही आता है, तो वो एवरी डे करना होता है। फ्लाइंग में हाई ऑल्टीट्यूड में और टेरेन, नॉर्थ ईस्ट के टेरेन में अपने आप को हर चीज़ कैलकुलेटिव रिस्क लेना वहाँ पे और सोच समझ के आगे बढ़ना, वो था। घर का प्रोफेशनली एंड पर्सनल लाइफ को हैंडल करना साथ में, सिंस माय हस्बैंड इज आल्सो सर्विंग, तो वो मैनेज करना साथ में, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि माय प्रोफेशनल लाइफ ओवर पार कर गई है प्रोफेशनल लाइफ को एंड पर्सनल लाइफ इज ओवर पारिंग माय प्रोफेशनल। बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी वो बैलेंस मेंटेन करना आई थिंक विमेन कर लेती हैं, तो है, विमेन ही कर पाती हैं। तो विमेन कर लेती है, लेकिन मेरे केस में टचवुड मेरे हस्बैंड ज्यादा मैनेज कर लेते हैं। कहीं कहीं मेल्स को भी करना चाहिए मैनेज। तो मैंने लाइफ में ये सीखा है अपनी मदर से भी कि विमेन आर आई थिंक बॉर्न टू हैंडल स्ट्रेस। वो बचपन से ही स्ट्रेस उनका लाइफ का एक पार्ट होता है, तो वो अपने आप ही साइड में रख के उसको हैंडल कर लेती हैं, तो ज़्यादा फोकस स्ट्रेस पे नहीं करना चाहिए। और रही बात यंग जनरेशन को मोटिवेट करने की, तो जो मेरे फादर बोलते थे हमेशा से, आज भी बोलते हैं कि बी फियरलेस। तो अगर कोई मतलब यंग जनरेशन, यंग वुमेन अगर सुन रही हैं, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि बी फियरलेस। एंड अगर आप कुछ ड्रीम बड़ा करती हैं अपनी लाइफ में, करना चाहती हैं, तो प्लीज़ गो अहेड, एटलीस्ट ट्राई तो करिए उसके पीछे जाने का। वो मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करिए उसके पीछे जाने का। और ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर में फ्लाई करने के बाद मैंने एक चीज़ सीखी है, देर इज नो पीक टू हाई टू कॉन्कर। तो आई थिंक ग्लेशियर के ऊपर तो अब तो फिर एवरेस्ट ही है सीधा। एंड अभी मेरी एक बहुत ही फेवरेट पोयम है जो आज भी मेरे घर में पिछले 12 साल से रखी हुई है, इनविक्टस की। एंड वो कहते, उसमें एक लाइन है कि आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। तो तो ये मेरे लिए, यस, ये मेरे लिए हमेशा से, जब भी मैं, मुझे हमेशा से वो फीलिंग आई है मुझे कि जब भी कोई लो मोमेंट आया है लाइफ में, तो हमेशा मैं वो पोयम में दोबारा पढ़ती हूँ। और उसकी जो लास्ट लाइन है कि आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। तो जो डिसीजन है वो खुद है, कोई समाज नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, कोई फैमिली पीयर प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। अगर किसी विमेन ने ठान ली है कि मुझे करना है, तो करना है, बस बात खत्म वहीं पे। करना है तो करना है और करके ही दिखाना है, यही मैसेज है आपका। जाते जाते बस एक सवाल, विमेन एम्पावरमेंट, इसको आप कैसे देखती हैं, कैसे डिफाइन करती हैं? मेरे पर्सपेक्टिव से विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मिथ है विमेन एम्पावरमेंट का। विमेन आर बॉर्न एम्पावर्ड। सबसे बड़ी मुझे लगती है रिक्वायरमेंट है उनको एक सेफ एनवायरनमेंट और एक सेफ कल्चर देने की। तो अगर जैसे मेरे एग्जांपल में, मुझे बचपन से एक सेफ फैमिली, सेफ स्कूल, सेफ सोसाइटी, सेफ प्रोफेशन, आर्म्ड फोर्सेस से ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट और कहीं पर भी नहीं है। तो आई गॉट लकी कि मुझे सेफ माय पीयर ग्रुप, माय फ्रेंड सर्कल्स, मुझे ज़िंदगी में हमेशा एक सेफ एनवायरनमेंट ऐसा मिला कि आई वॉज एबल टू ब्लूम। तो मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। तो आई थिंक विमेन आर बॉर्न हार्ड वर्किंग, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर उनको बस आई थिंक उनकी जिम्मेदारी नहीं है अपने आप को प्रूव करने की, आई थिंक सोसाइटी की जिम्मेदारी है उनको वो मौका देने की, प्रूव करने की। विमेन कर लेंगी अपने आप ही, कर लेंगी, इतना भरोसा आप रखती हैं। और जैसा इनको भरोसा है वैसा ही भरोसा हमें भी है कि आप सब वो सब हासिल कर सकती हैं जो आप सोचती हैं, जिनके आप सपने देखती हैं, राइट? तो थैंक यू आकांक्षा फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड इतनी इंस्पिरेशनल बातें करने के लिए, लाखों लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए। आई एम श्योर आपकी स्टोरी से हर कोई इंस्पायर होगा, हर कोई सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा। थैंक यू सो मच।